औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे मशक नंबर 1.2 क्लास 10th की। इसमें आप सीखेंगे कि दो दर्जी फार्मूला से किस तरह क्वेश्चंस को हल किया जाता है। तो दो दर्जी फार्मूला के ज़रिए आप लोग सीखेंगे कि क्वेश्चंस को किस तरह हल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो दर्जी फार्मूला से हल करें। 2 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 7x। तो क्या इन दोनों को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, क्योंकि ये माइनस है, दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 0, ये 7x जमा एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो 0 को लेफ्ट साइड पे लिखें, ये राइट साइड पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तरतीब के साथ इसे लिखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने दो दर्जी फार्मूला से हल करना है। हमारे पास जो जनरल फॉर्म होती है वो ये इस तरह की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है वो ए की वैल्यू होती है, और सिंपली एक्स के साथ जो भी वैल्यू होगी वो बी की, और कांस्टेंट जो होगी वो सी की वैल्यू होती है। तो अगर हम इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ ए बी सी की वैल्यू जाहिर करें तो ए की वैल्यू, चूंकि इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है तो इसके साथ 1 होगा। तो ए की वैल्यू क्या होगी 1, बी की वैल्यू क्या होगी 7, और सी की वैल्यू क्या होगी -2। तो दो दर्जी फार्मूला हम लगाएंगे। दो दर्जी फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ऊपर स्क्वायर रूट बटा 2a। ये अब हम इसमें वैल्यू दर्ज कर लेंगे। वैल्यू दर्ज करेंगे तो माइनस बी की जगह पे क्या आ जाएगी वैल्यू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे -2, और ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा बटा 2a, ए की जगह पे 1 आ जाएगा। उसके बाद ये -7 प्लस माइनस 7 का मुरब्बा क्या होता है 7 7 बार 49, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगी जमा, 4 2 बार 8 बटा 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, -7 जमा माइनस 49 और 8, 49 एक 50 और 7 57, 57 बटा 2। अब चूंकि 57 का स्क्वायर रूट हम सॉल्व नहीं कर सकते तो इसी के साथ ये बस यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा -7 जदर अंदर -57 बटा 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट जो दो दर्जी फार्मूला के तहत ये सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है जो हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। जदर अंदर 3x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4 जदर अंदर 3। तो इसको भी हमने दो दर्जी फार्मूला से हल करना है। तो सबसे पहले इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे। ये जदर अंदर 3x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस है, इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, -4 जदर अंदर 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आप लिखते हैं, क्या आएगी, ए की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर के साथ जो भी अद्दी सर है, ए की वैल्यू जदर अंदर 3 होगी, बी की वैल्यू जमा 1 आएगी, सी की वैल्यू -4 जदर अंदर 3 होगी। तो हम फार्मूला लगा दें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बटा 2a। वैल्यू दर्ज कर दें। इसमें वैल्यू दर्ज करेंगे, -1 जमा -1 का स्क्वायर -4, ए की जगह पे आ जाएगा जदर अंदर 3, सी की जगह पे -4 जदर अंदर 3, ऊपर स्क्वायर रूट बटा 2 इंटू ए की जगह पे जदर अंदर 3 आ जाएगी। ये -1 जमा -1 का मुरब्बा 1 ही होता है, माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 4 4 बार 16, ये जदर अंदर 3 जदर अंदर 3 जदर अंदर 3 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट बटा 2 जदर अंदर 3, ये इसी तरह आ जाएगी। उसके बाद -1 जमा -1 जमा 16, इसका जदर मुरब्बा कट जाएगा, क्या रह जाएगा 3, ऊपर जदर आ जाएगा बटा 2 जदर अंदर 3, ये इसी तरह आ जाएगा। आप 16 को अंदर ज़रब दे दें, ये आ जाएगा -1 जमा -1 जमा 16 3 बार 48, ऊपर जदर बटा 2 जदर अंदर 3,
उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -1 जमा जजर अंदर ये 48 और 1 49 बन जाएगा बटा 2 जजर अंदर 3। अब 49 का जजर हमें पता है क्या होता है, 49 का जजर होता है 7 बटा 2 जजर अंदर 3 आ जाएगा। अब इसके दो रूट्स बन जाएंगे, एक रूट्स बनेगा x इज इक्वल टू -1 जमा 7 बटा 2 जजर अंदर 3 और दूसरा बनेगा x इज इक्वल टू -1 -7 बटा 2 जजर अंदर 3, यानी एक दफा प्लस और एक दफा माइनस। जमा 7 में से 1 निकाल दें तो 6 रह जाएगा, 6 बटा 2 जजर अंदर 3, तो ये कट जाएगा, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6। ये जो 3 है इस तरह 3 को हम 2 मरतबा स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, जजर अंदर 3 ज़रब जजर अंदर 3, क्योंकि जब इसे दोबारा हल करेंगे तो जजर अंदर 3 का होल स्क्वायर जजर मरबा कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, फिर वही 3 आ जाएगा। तो ये जो ऊपर 3 है इसे मैं 2 मरतबा इस तरह लिख लेता हूँ, जजर अंदर 3 ज़रब जजर अंदर 3 बटा जजर अंदर 3 आ जाएगा। तो ये एक जजर अंदर 3 इससे कट जाएगा, बाकी एक बच जाएगा, जजर अंदर 3 रह जाएगा। आप दूसरी साइड को हल करें तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू -1 -8 तो ये -8 बटा 2 जजर अंदर 3 बन जाएगा, 2 एक बार 2, 2 4 बार 8, तो क्या बन जाएगा -4 बटा जजर अंदर 3। तो इसका हल सेट आ जाएगा हमारे पास, सॉल्यूशन सेट जजर अंदर 3 -4 जजर अंदर 3, इस तरह ये सॉल्यूशन सेट बन जाएगा। तो इसी के साथ ये हमारा जो तीसरा पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन है जी, इसे भी दो दर्जी फार्मूला से हल करना है। 3 बटा x माइनस 6 माइनस 4 बटा x माइनस 5 बराबर है 1। तो सबसे पहले इसका जुज़ा फैक्टर ले लें, x माइनस 6 x माइनस 5, ये इसका एलसीएम आएगा। अब क्रॉस ज़रब दे दें, 3 इंटू एक्स माइनस 5 माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 1। 3 का अंदर ज़रब देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x माइनस 3 5 बार 15 माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 6 4 बार 24, और ये तकसीम हो रहे हैं दूसरे पे ज़रब होंगे तो इससे ज़रब दे दें, x को x से ज़रब देंगे x स्क्वायर, x को -5 से ज़रब देंगे -5x माइनस 6x, और ये माइनस और माइनस प्लस 6 5 बार 30 आ जाएगा। उसके बाद इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये -4x में से 3x निकाल दें -x रह जाएगा, और 24 में से 15 निकाल दें तो जमा क्या रह जाएगा 9 रह जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये -5 माइनस 6 माइनस 11x जमा 30। तो इन दोनों को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 11x जमा 30 जमा x माइनस 9, तो एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर 11 में से 1 निकाल दें -10 और 30 में से 9 निकाल दें जमा 21 इक्वल टू 0। तो आप दो दर्जी फार्मूला लगाना है इस पे, a की वैल्यू 1 है यहाँ पे, b की वैल्यू -10 है, c की वैल्यू 21 है। दो दर्जी फार्मूला लगा दें, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो वैल्यू दैट कर दें, माइनस इंटू -10 जमा -10 का होल स्क्वायर -4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 21, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा बटा 2a, a की जगह पे 1, ये माइनस माइनस जमा हो जाएगा, 10 जमा -10 का मरबा 100 होता है, -21 4 बार 84 आ जाएगा बटा 2। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 10 जमा माइनस 100 में से 84 निकाल दें, 84 निकाल लें तो बाकी 16 रह जाएगा बटा 2। अब हमें पता है 16 का जजर जो होता है वो क्या होता है 4 होता है बटा 2। अब इसके दो वेज बन जाएंगे, x इज इक्वल टू 10 जमा 4 बटा 2 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 बटा 2। तो ये 10 और 4 14, 14 बटा 2, 2 एक बार 2, 2 7 बार 14, x की वैल्यू 7 मिल जाएगी यहाँ से, और 10 में से 4 निकाल दें 6 बटा 2, 2 एक बार 2, 2 3 बार 6, यहाँ से x की वैल्यू 3। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा 3 और 7। इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7वां पार्ट है ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट है और ये हमारे स्मार्ट सिलेबस का आखिरी पार्ट है।
इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका भी सबसे पहले लेफ्ट साइड पे इसका एलसीएम लें जूजा फैक्टर, तो ये आ जाएगा 2x इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा, क्रॉस ज़रब दे देंगे 2x इंटू एक्स जमा 2 माइनस 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू, इसे सिंप्लीफाई कर दे 3 2 बार 6 और 1 7/3 आ जाएगा। अब 2x को अंदर ज़रब देंगे, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर जमा 2 2 बार 4x, ब्रैकेट दे दें माइनस 4 को पहले इन दोनों से ज़रब देंगे 4x माइनस 4 1 बार 4, उसके बाद माइनस x को ज़रब देंगे माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा बराबर है 7/3। ये चूंकि तकसीम हो रहे हैं दूसरे पे ज़रब हो जाएंगे, तो इसे ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2x को अंदर दोनों से ज़रब दे दिए। अब इसे सिंप्लीफाई कर लें, 2x की 2 जमा 4x माइनस 4 और 1 5x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है 7/3, 2x की 2 माइनस 2x। तो इसकी ब्रैकेट खोल दें, ये हमारे पास बन जाएगा 2x स्क्वायर जमा 4x माइनस 5x, ये जमा 4 क्योंकि अंदर बाहर माइनस है तो अंदर लामते तब्दील हो जाएंगी, जमा x स्क्वायर बराबर है 7/3 इंटू 2x की 2 माइनस 2x। ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, 2 और 1 3x स्क्वायर, ये 4 माइनस 5 में से 4 निकाल दें माइनस x रह जाएगा जमा 4, उसके बाद ये 3 तकसीम हो रहा है, इधर लेके आएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 2x की 2 माइनस 2x, ये इस तरह आ जाएगा। अब इनको अंदर ज़रब दे दें 3 3 बार 9 9x स्क्वायर माइनस 3x जमा 3 4 बार 12, 7 को भी ज़रब देंगे 7 2 बार 14x के माइनस 7 2 बार 14x। अब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, इधर 0 हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9x स्क्वायर जमा 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। 14 में से 9 निकाल दें, बाकी क्या रह जाएंगे 5x स्क्वायर, और 14 में से 3 निकाल दें माइनस 11x रह जाएगा, और माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसकी तजदीद कर लें तो यहाँ पे ये 2 दर्जे फार्मूला लगाएंगे, a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू माइनस 11 है, c की वैल्यू माइनस 12 है। तो 2 दर्जे फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। फार्मूला लगा दें, फार्मूले में वैल्यू दर्ज कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इंटू माइनस 11 प्लस माइनस माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे आ जाएगा 5, b की जगह पे आ जाएगा, c की जगह पे माइनस 12 ऊपर स्क्वायर रूट बटा 2a की वैल्यू हमारे पास 5 है। उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 11 प्लस माइनस 11 का मुरब्बा क्या आ जाएगा 121, ये भी माइनस माइनस जमा 12 5 बार 60, और 60 को 4 से ज़रब देंगे 240 आ जाएगा, 240 बटा 5 2 बार 10। इनको जमा कर लें, 11 जमा माइनस 240 में से 121 जमा करेंगे तो 361 बटा 10 आ जाएगा। 361 का जज़र जो है वो क्या होता है 19 जमा माइनस 19 बटा 10। अब इसके दो फैक्टर दो वेज बन जाएंगे, x इज इक्वल टू 11 जमा 19 बटा 10 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 19 बटा 10 आ जाएगा। ये 19 और 11 कितने हो जाएंगे 30 बटा 10, 10 एक बार 10, 10 3 बार 30, यहाँ पे 3, और x इज इक्वल टू 19 में से 11 निकाल दें माइनस 8 बटा 10, 2 4 बार 8, 2 5 बार 10, x की वैल्यू माइनस 4 बटा 5। तो सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस 4 बटा 5 और 3, ये हमारे पास हल सेट आ जाएगा। इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। किसी किस्म का मसला हो तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, आप उस पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी।